जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उन्हें कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो हर परेशानी का सामना कर ही लेते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी एक महिला की है जिसे सिर्फ 500 रुपए में बेच दिया गया। ना चाहते हुए भी उसे वैश्या बनना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी और डटी रही, और जिसे आगे जाके माफिया क्वीन कहा गया। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी की। आखिर गंगूबाई थी कौन? ऐसा क्या किया था उन्होंने जिस वजह से उन्हें माफिया क्वीन कहा जाता है? आज भी उन्हें मुंबई की गलियों में याद किया जाता है। चलिए हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। गंगूबाई का जन्म 1939 में गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। उनके परिवार वाले काठियावाड़ के नामचीन परिवारों में से एक थे। गंगूबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी जिसे वो पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते थे, पर गंगूबाई की दिलचस्पी हमेशा से ही फिल्मों में थी, किताबों में नहीं। बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें किया करती थी। गंगूबाई जी के पिता के यहाँ एक अकाउंटेंट काम किया करता था जिसका नाम रमनीक था। गुजरात आने से पहले वो मुंबई में रहा करता था। उसके बाद गंगूबाई को जैसे पता चली मानो उनके सपनों को पंख लग गए हों। वो घंटों रमनीक के साथ बैठ के मुंबई की बातें किया करती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। महज 16 साल की उम्र में गंगूबाई ने रमनीक से शादी कर ली और भागकर मुंबई आ गई, कुछ कपड़ों और गहनों के साथ। पर अब जो होने वाला था ये गंगूबाई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा, उसने ही उसे धोखा दे दिया। और यहीं से शुरुआत होती है गंगा के गंगूबाई बनने की कहानी। हुआ ये था, गंगूबाई के पति रमनीक ने उन्हें महज 500 रुपए के लिए कोठे पे बेच दिया था। रमनीक ने गंगूबाई को एक औरत के साथ यह बोल के भेज दिया कि यह मेरी मौसी है, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। जब तक हमें नया घर नहीं मिल जाता तुम इनके साथ रहो। और ये बोलकर रमनीक ने गंगूबाई को एक टैक्सी में बिठा दिया। टैक्सी मौसी के घर तो नहीं पहुंची, बल्कि रेड लाइट एरिया के कमाटीपुरा में जाके रुकी। गंगूबाई नहीं जानती थी उसे जिसके हाथों सौंप रहा है वो मुंबई के मशहूर जगह कमाटीपुरा की एक कोठे वाली है। गंगूबाई को जब ये पता चला उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, पर कोठे पे सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया और वेश्यावृत्ति के काम में लग गई। गंगूबाई चाह के भी अपने घर वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उनके परिवार की बदनामी पहले ही बहुत हो चुकी थी और अब इसके बाद उनका परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करता। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गंगूबाई फेमस होती चली गई। अब दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम शौकत खान था। शौकत खान ने गंगूबाई के साथ बलात्कार किया, उन्हें मारता पीटता और बिना पैसे दिए ही चला जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक बार तो ऐसी नौबत आ गई कि गंगूबाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तब उन्होंने शौकत खान की जानकारी निकलवाई। तब उन्हें पता चला वो मुंबई के मशहूर डॉन करीम लाला का आदमी है। गंगूबाई ने इस बार ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी और इसका विरोध करेगी। वो बिना किसी खौफ के करीम लाला के घर जा पहुंची। वहां उनके लोगों ने एक वैश्या को देख के उन्हें अलग बिठाया। करीम लाला ने उन्हें नाश्ता भी भेजा, पर गंगूबाई ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया। गंगूबाई समझ गई थी कि करीम लाला नहीं चाहते कि एक वैश्या उनके घर में आए। थोड़ी देर बाद करीम लाला आए। उन्होंने देखा गंगूबाई ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया है। करीम लाला ने उन्हें नाश्ते के लिए बोला। गंगूबाई ने खाने से इनकार कर दिया। गंगूबाई ने बोला, मेरे घर में आने से आपका घर गंदा हो सकता है, तो मैं आपके किचन के बर्तनों में खाना खा के उन्हें कैसे गंदा कर सकती हूँ। यह बात सुनकर करीम लाला अचंभित रह गए। तब उन्होंने गंगूबाई से पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? गंगूबाई ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। तब करीम लाला ने कहा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगली बार शौकत आए तो आप मुझे खबर भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ये सुन के गंगूबाई की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए अपने पर्स से एक धागा निकाला और करीम लाला की कलाई पे बांध दिया और बोला, आज तक मुझे किसी मर्द ने इतना सुरक्षित महसूस नहीं करवाया जितना आपने करवाया है। आज से आप मेरे राखी भाई हैं। कई दिन बाद शौकत खान कमाटीपुरा के कोठे पर आया।
खबरी ने ये संदेश तुरंत करीम लाला तक पहुंचाया और करीम लाला को साथ ले आया। करीम लाला ने दरवाजा ठकठकाया। शौकत को बहुत गुस्सा आया। उसने दरवाजा खोला और करीम लाला को अपने सामने देख के उसके तो होश उड़ गए। करीम लाला ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और बोला, ये मेरी मुंह बोली बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बात जब लोगों को पता चली तब गंगूबाई से सब डरने लग गए। उन्हें पता था गंगूबाई को नाराज करना मतलब करीम लाला से दुश्मनी लेने के बराबर है। और उसी दिन से गंगूबाई को कमाटीपुरा में डॉन के नाम से जाना जाने लगा। मुंबई में लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही वो गंगूबाई के नाम से भी खौफ खाने लग गए थे। कुछ समय बाद रेड लाइट एरिया में इलेक्शन हुआ। गंगूबाई ने इलेक्शन में खड़े होने का सोचा और उनके इस विनम्र स्वभाव के कारण वो इलेक्शन जीत भी गईं। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कमाटीपुरा के औरतों और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। कमाटीपुरा की औरतों के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं थी। मुंबई में वैश्या बाजार हटाने के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व गंगूबाई ने ही किया था। उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में ऐसा भाषण दिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर कमाटीपुरा की वैश्याएं ना हो तो मुंबई में औरतों और लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मर्दों का वैश्यापन कमाटीपुरा की औरतें झेलती हैं, जिनको समाज नीची नजर से देखता है। कहा जाता है कमाटीपुरा में रहने वाली औरतें गंगूबाई की तस्वीर अपने कमरे में लगाया करती थीं। उन्हें मैडम ऑफ कमाटीपुरा कहा जाता है। 60 के दशक में गंगूबाई का उठना बैठना मुंबई के माफिया और नेताओं के साथ होने लगा था। एस हुसैन जैदी ने गंगूबाई के जीवन पर माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नामक किताब भी लिखी है, जिस पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है। इसमें उनका किरदार आलिया भट्ट निभाएंगी। वैश्यवृत्ति के खिलाफ और महिलाओं की हालत सुधारने के लिए जो कदम उन्होंने उठाए वो आज भी याद किए जाते हैं। वैसे तो गंगूबाई कमाटीपुरा के स्लम एरिया में रहा करती थी, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। 60 के दशक में वो अकेली ऐसी महिला थी जो ब्लैक बेंटल कार में ट्रैवल करती थी। गंगूबाई ने कभी भी किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी। जो ये काम नहीं करना चाहता था वो जा सकता था। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर के हित के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, कई लड़कियों की मदद करी है। आज भी लोग गंगूबाई को याद रखते हैं। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो बनना तो कुछ और चाहती थी पर बन कुछ और गई। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमें अपने माँ बाप की बात अवश्य माननी चाहिए। वो हमेशा सही बोलते हैं। उन्हें हमसे ज्यादा तजुर्बा होता है। वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत। काश अगर गंगूबाई अपनी माता पिता की ये बात मान लेती तो शायद आज वो कुछ और होती। शायद उन्हें गंगूबाई बनने की जरूरत ही नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।